अरे ओए काजल, क्या कर रही है? जल्दी धरा। पता नहीं पूरे दिन क्या करती रहती है। कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। ना जाने मैंने कैसी बेटी पैदा कर दी है। अरे हाँ माँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? बोलो। तू क्या करती रहती है बेटी? क्या कर रही थी इतनी देर से? मेकअप कर रही थी माँ। अरे, तेरे मेकअप करने से सारा काम हो जाएगा क्या? अपने ससुराल जाकर भी यही करियो। वहां जाएगी तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुझे मेकअप करना आता है कि नहीं। सब काम काज के बारे में ही पूछते हैं। तो क्या जवाब देगी तू? क्योंकि तुझे तो मेकअप के सिवा कुछ आता ही नहीं है। अरे माँ, देख लूंगी मैं। और मुझे मेकअप करना आता है और मैं बस वही करूंगी। और मैं यही कर भी सकती हूँ। माँ, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने ससुराल जाकर वहाँ ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। और माँ, मेकअप में बहुत पैसे हैं। मैं सच बोल रही हूँ। एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। हाँ बेटी, तू पहले बड़े बड़े सपने देख ले। कहीं तेरे ससुराल वाले तुझे ब्यूटी पार्लर खोलने ही ना दे तो तू क्या करेगी? और वैसे भी मान ले तू पार्लर खोल भी ले तो भी तो तुझे घर का काम करने ही पड़ेगा ना। बेटी, तू कुछ तो घर का काम सीख ले। अरे माँ, मैं एक नौकर रख लूंगी और जो पार्लर से पैसे कमाऊंगी उसमें से उसे तनख्वाह दे दूंगी। आप फालतू में ही टेंशन ले रही हो। सब हो जाएगा। आप ज्यादा परेशान मत हो। अच्छा, आपको मंदिर चलना था ना? चलो, अब देरी हो रही है। दोनों मंदिर के लिए निकल जाती हैं। मंदिर में उन्हें पंडित जी मिलते हैं जो उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अरे कांता बहन, बेटी जवान हो गई है। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? अरे क्यों नहीं करवाएंगे पंडित जी। आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए, मेरी बेटी लायक। अरे है ना, मैं कल उसकी फोटो लेकर आपके घर आता हूँ। पंडित जी अगले ही सुबह लड़के की फोटो लेकर आते हैं। लड़के की फोटो देखकर काजल शादी के लिए मान जाती है। लड़के का नाम कुणाल था, जिसकी खुद की साड़ी की दुकान थी। कुछ ही समय में काजल की शादी हो गई। शादी करके काजल ससुराल पहुंच जाती है। हर लड़की की तरह वह भी अपने ससुराल 100 सपने लेकर गई थी, लेकिन उसे उसके सपने टूटते दिख रहे थे क्योंकि उसकी सास कलावती बहुत ही खड़ूस किस्म की थी, जो पुराने ख्यालात रखती थी। कलावती ने काजल से कहा, अरे बहू, कान खोलकर सुन ले। आज ही बता रही हूँ, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगी। हमारे घर में 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। और अब तुझे मिलाकर 5 लोग हो गए। तो रोज 5 लोगों का खाना तुझे ही बनाना है, कपड़े धोने हैं, घर की साफ सफाई और सबका साथ ही साथ ख्याल भी रखना है। अरे लेकिन माँ जी, सब तो ठीक है, लेकिन मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं है। क्या खाना बनाना नहीं आता? अरे, तू अपने घर से कुछ सीख कर आई है कि नहीं? पंडित जी ने तो कहा था कि लड़की सर्वगुण संपन्न है। अरे, तू तो पहले ही टेस्ट में फेल हो गई। अब तुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, तो तुझे आता क्या है? आता है ना माँ जी, मैं एक काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अरे कौन सा काम अच्छे से कर सकती हो बहू? मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ। मैं अपने घर हर रोज मेकअप करा करती थी और मैं तो खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। अरे ये क्या बोल रही है बहू? ब्यूटी पार्लर मतलब तू अब नौकरी करेगी और घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं सब देख लूंगी और घर के लिए हम एक नौकर रख लेंगे जिसे मैं खुद पैसे दिया करूंगी। अरे देख रहा है कुणाल बेटा, कैसे तेरी बहू मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे ये तो अभी से इतना बोल रही है, न जाने आगे क्या करेगी। माँ जी, मैंने इसमें गलत क्या बोला है? मैं बस एक ब्यूटी पार्लर ही तो खोलना चाहती हूँ। बस काजल, इस बारे में हमें और बहस नहीं करनी है। माँ ने अगर एक बार बोल दिया कि पार्लर नहीं खोलना तो नहीं खोलना। अब ज्यादा बहस करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर खाना बनाओ। काजल का मन दुखी हो जाता है। उसने क्या क्या सोचा था कि ससुराल जाकर वह अपने सपने पूरे करेगी, लेकिन यहाँ तो उसके सपने की कोई कीमत ही नहीं थी। काजल किचन की तरफ चल देती है और खाना बनाने लगती है।
जब भी उसकी ननद राधा वहाँ आती है। अरे हटो भाभी, मैं खाना बना देती हूँ। अरे थैंक यू राधा दीदी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। वैसे राधा दीदी, मेरे ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर सब इतना गुस्सा क्यों करने लगे? अरे भाभी, यहाँ सब पुराने ख्याल के हैं। मैं भी चाहती थी अपना खुद का पार्लर खोलना, लेकिन मुझे तो मेकअप आता ही नहीं है। हालांकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। अरे तो दीदी, मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी ना, और फिर हम दोनों मिलकर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। राधा अब काजल से छुप छुप कर मेकअप सीखने लगी। राधा कॉलेज जाती थी, जहां उसने अपनी सहेलियों को काजल के मेकअप के बारे में बताया। एक दिन राधा ने काजल से कहा, भाभी, मेरी सहेली की शादी है। मैंने उसे आपके मेकअप के बारे में बताया था और उसे आपका मेकअप बहुत पसंद आया। अब वह अपनी शादी में आपसे ही मेकअप करवाना चाहती है और वह बहुत अच्छे पैसे भी दे रही है। क्या आप उसका मेकअप करने के लिए तैयार हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं दीदी, बस हमें कोई अच्छा सा बहाना बनाकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। राधा और काजल बहाना बनाकर घर से निकल जाती हैं और राधा की सहेली के घर पहुंच जाती हैं, जहां काजल बहुत ही अच्छा मेकअप करती है, जिसके बदले उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। काजल का काम लड़कियों को इतना अच्छा लगने लगा कि कुछ लड़कियां तो उसे एक्स्ट्रा पैसा भी देने लगी। कुछ दिनों में मैं अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, तो सब आना अपना मेकअप करवाने वहां। ऐसे ही काजल शादी और पार्टी के मेकअप करने लगी और जल्दी ही उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अब बस सामान खरीदकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना रह रहा था। लेकिन तभी ये खबर कलावती के कानों में चली गई। ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू, कि तूने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है? मतलब तू घर की बहू होकर बाहर नौकरी करने जाएगी? तुम्हें कितनी बार मना किया था हमने, लेकिन तुम मानी नहीं। रुक कर अंजलि, मैं तुझे अभी बताता हूँ। कुणाल डंडे से काजल को मारने लगता है और डंडा काजल के सर में लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अरे कुणाल बेटा, ये क्या कर दिया तूने? तूने तो इसे जान से मार दिया। अरे मर गई तो मरने दो, वैसे भी इसने हमारा जीना हराम कर रखा था। कुणाल बेटा, उठा इसे और इसे इसके पार्लर में ही ले जाकर गाड़ दे। कुणाल उसे अपनी कार में रखकर ले जाता है और उसे उसके ही पार्लर में जमीन में गाड़ देता है। अरे माँ, भाभी नहीं दिख रही सुबह से, कहीं गई है क्या? अरे भाग गई तेरी भाभी, और वो हमारे घर के लायक थी भी नहीं। और अगर तूने आज के बाद उसका नाम भी लिया इस घर में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाकर काम कर अपना। राधा कुछ समझ नहीं पाई थी कि उसकी भाभी कहाँ गई है आखिर। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और कुणाल की दुकान में आग लग गई। अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जब कलावती को ब्यूटी पार्लर की याद आती है, अरे राधा, तू तो पार्लर का काम अच्छे से जानती है ना, तो तू जा और काजल का ब्यूटी पार्लर खोल कर काम शुरू कर। लेकिन माँ, मुझे तो अभी कुछ पता भी नहीं है, मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही आता है। अरे तो आ जाएगा, धीरे धीरे जाकर काम करना शुरू कर, सब खुद ही सीख जाएगी। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसे तो अभी ठीक से मेकअप करना आता ही नहीं था। राधा पार्लर खोल देती है, जब भी वहां एक औरत आती है। सुनिए, मेरा हेयर कट कर दो। राधा सोचने लगती है कि उसे तो बाल काटना ही नहीं आता, तो वह उसका बाल कैसे काटे। जब भी वह देखती है कि सामने रखी कैंची अपने आप हवा में उड़ते हुए उस औरत के बाल काटना शुरू कर देती है। उस औरत की आंखें बंद थी, इसलिए वह कुछ देख नहीं पाती है। बाल कटने के बाद कैंची अपनी जगह फिर चली जाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी कटिंग करी है, ये लो तुम्हारे पैसे। राधा मन ही मन सोचने लगती है कि ये सब कैसे हुआ, जब तक वहां काजल आ जाती है। काजल राधा को सारी बातें बताती है, जिसके बाद राधा पुलिस को फोन करके बुला लेती है और अपने पापा, भाई और माँ को जेल भेज देती है। अब राधा ही पार्लर चलाती थी, लेकिन उसमें काम करने वाली अभी भी काजल ही थी, जो मरने के बाद भी अपना सपना पूरा कर रही थी।
इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। उसकी पत्नी भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज भगवान शिव की शिवलिंग पर जल डालने मंदिर जाती थी। लकड़हारा श्याम रोज जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन, पापा आज मेरे लिए बाजार से खिलौने लेते आना। हाँ पापा, और मेरे लिए गुड़िया लेकर आना। अच्छा ठीक है, मैं आज याद से तुम दोनों के लिए खिलौने लेता आऊँगा। ठीक है सुमन, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है। आप शाम को आते हुए थोड़े अनाज लेते आना, वरना आज हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सुमन, मैं देखता हूँ। शाम लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ चले जाता है। उसे एक नदी के पास सूखा पेड़ दिखता है। अरे ये पेड़ तो काफी सूखा दिख रहा है, इसे ही काट लेता हूँ। शाम उस पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहली कुल्हाड़ी चलाता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अगर आज मुझे मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली और मैं लकड़ी बाजार में बेच नहीं पाया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। श्याम बहुत दुखी हो जाता है और भगवान शिव का ध्यान करने लगता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अगर आज मैं लकड़ी काटकर बाजार में नहीं बेच पाया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। जब भी वहाँ एक साधु महाराज आ जाते हैं और उससे उसकी परेशानी पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। जब श्याम बाबा को सारी बात बताता है। बाबा, मैं इस पेड़ से लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। जब बाबा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो बच्चा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर देता हूँ। बाबा उस नदी में जाते हैं और कुल्हाड़ी निकालने लगते हैं। जब बाबा पहली बार नदी में डुबकी लगाते हैं तो वह एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालते हैं और श्याम से बोलते हैं, बच्चा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं बाबा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, शायद ये किसी और की कुल्हाड़ी है। आप फिर एक बार डुबकी लगाइए। बाबा फिर से नदी में डुबकी लगाते हैं और इस बार वे सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं और श्याम से बोलते हैं, बच्चा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं बाबा, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये भी शायद किसी और की ही है। श्याम बहुत परेशान होने लगता है क्योंकि उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए थी। बाबा फिर से नदी में डुबकी लगाते हैं और इस बार वे लोहे की कुल्हाड़ी निकालते हैं। क्या ये कुल्हाड़ी है तुम्हारी बेटा? हाँ बाबा, हाँ, ये है मेरी कुल्हाड़ी। श्याम अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है। साधु महाराज श्याम की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जितना ईमानदार इंसान नहीं देखा जो सोने चांदी को छोड़कर अपनी लोहे की वस्तु रख ले। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। ये सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी तुम रख लो। साधु महाराज श्याम को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। श्याम बहुत खुश हो जाता है और दोनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो कोई आम साधु नहीं थे, वो तो मेरे भोले बाबा थे जिन्होंने आपकी इतनी मदद करी और ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ आपको दी। ये सब भगवान शिव की महिमा है। भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।